हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय तथा उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और यदि आपने उपसर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। दोस्तों, प्रत्यय किसे कहा जाता है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे अर्थ में देखें तो शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रतिधन अय। ठीक है, जहाँ दोस्तों प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। ठीक है, अतः प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। दोस्तों, प्रत्यय उपसर्गों की तरह एक अभिकारी शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? अभिकारी शब्द है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जो दोस्तों शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय शब्दों के बाद में या अंत में जोड़े जाते हैं। ठीक है, और उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों प्रत्यय के भेद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। क्या है दोस्तों? प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, प्रत्यय अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, जैसे समाज धन इक बन गया क्या? सामाजिक। यहाँ पे दोस्तों इक हमारा क्या है? प्रत्यय है, और समाज हमारा मूल शब्द था, इसलिए यहाँ पर इक प्रत्यय लगाने से सामाजिक शब्द बन गया। ठीक है, अगला है जैसे सुगंध धन इत हो गया सुगंधित, यहाँ पे इत प्रत्यय है। और अगला है भूलना धन अक्कड़, यानी भुलक्कड़। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इक इत अक्कड़ आस आई, ये क्या है दोस्तों? ये सारे प्रत्यय हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रत्यय के भेद। दोस्तों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए देखते हैं कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिख धन अक बराबर लेखक, यानी लिख क्या है दोस्तों? ये धातु है, यानी लिखना क्रिया होती है ना, लिखना में लिख धातु होती है, तो लिख धातु में अक प्रत्यय जोड़ने पर लेखक शब्द बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, क्योंकि इसके धातु के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। आइए देखते हैं कृत प्रत्यय के भेद। दोस्तों, कृत प्रत्यय ये हमारा मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक और करणवाचक, भाववाचक तथा क्रियाद्योतक। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ये क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा प्रत्यय जिससे कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कौन से प्रत्यय? यानी जिससे हमें कर्ता का बोध होता है, ऐसे प्रत्यय कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चलता है, यानी कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। दोस्तों, यानी जिन प्रत्यय से या शब्द से कर्ता का पता चलता है उसे कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हैं? लेखक,
नायक, गायक, पाठक। ठीक है। अगला है जैसे अक्कड़। अक्कड़ से हमारा कौन कौन शब्द बना है? भुलक्कड़, घुमक्कड़ और पियक्कड़। फिर दोस्तों आक प्रत्यय है। आक से हमारा जैसे तैराक शब्द बना है, लड़ाक बना है, और आलू प्रत्यय से झगड़ालू बना है, और आकू प्रत्यय से लड़ाकू, कृपालु तथा दयालु बना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार ये कर्तवाचक प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है, यानी जिनसे किसी के कार्य करने यानी कर्ता का पता चलता है वो कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। अगला प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? अगला है हमारा कर्मवाचक कर्त प्रत्यय। ठीक है, कर्मवाचक यानी जिससे हमें कर्म का बोध हो। ठीक है, यानी जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों औना प्रत्यय। कौन सा? औना। औना से कौन सा शब्द बना है? बिछौना, खिलौना। तो यहाँ पे दोस्तों कर्म का पता चलता है ना, यानी बिछौना, खिलौना। जैसे ना प्रत्यय। ना से कौन सा शब्द बना है? सूंघना, पढ़ना, खाना, लिखना, ये सब आदि शब्द। ठीक है। नी प्रत्यय। नी प्रत्यय दोस्तों सूंघनी, छलनी। नी प्रत्यय से सूंघनी शब्द बना, छलनी शब्द बना। ठीक है। जैसे गा। गा प्रत्यय से गाना। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? गाना। आइए देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला है दोस्तों करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा है? करणवाचक कृत प्रत्यय। यानी दोस्तों करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रत्यय से बने शब्द क्रिया के करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे आ प्रत्यय। आ से दोस्तों कौन सा? भटका। आ से कौन सा शब्द बना है यहाँ पे? जैसे भटका हो गया, भूला, झूला आदि। ठीक है, जैसे ऊ प्रत्यय। ऊ से दोस्तों झाड़ू, आलू, इस प्रकार। ठीक है। ई प्रत्यय से जैसे दोस्तों रेती, फांसी, भारी, धुलाई आदि। जैसे ना प्रत्यय है दोस्तों, तो ना से बेलन, झाड़न, बंधन आदि। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, यानी क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यानी भाववाचक कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी इनसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे अन प्रत्यय लिख देंगे दोस्तों तो इसका यूज करने पर लेखन शब्द बनता है और लेखन हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे पठन, गमन, मनन, मिलन, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? इन सब में अन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। और दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेंगे टी प्रत्यय। टी से दोस्तों गति, रति, मति ये शब्द बनते हैं। और दोस्तों अप्रत्यय से जैसे जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल आदि शब्द में अप्रत्यय लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे आवा प्रत्यय। आवा प्रत्यय इनमें जैसे भुलावा यानी भूलना में भुलावा, आवा प्रत्यय जोड़ने पर भुलावा। छल में दोस्तों छलावा, और दिखना में दिखावा, बुलावा और चढ़ावा। इन सब में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला है हमारा क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, उन्हें क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में बोले तो जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव होता है या भाव का पता चलता है उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव पता चले उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ता प्रत्यय से दोस्तों कौन कौन शब्द बने हैं? डूबता, बहता, चलता। इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों?
क्रिया के होने का भाव पता चल रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ता प्रत्यय जोड़े हैं तो कौन सा शब्द बना है, डूबता, यानी कोई डूब रहा है ना, यानी क्रिया हो रही है, क्रिया के होने का भाव पता चल रहा है। बहता, चलता, यानी जैसे वह बहता है या वह चलता है, इससे क्रिया के होने का भाव पता चल रहा है। जैसे या प्रत्यय लगाने पर खोया, बोया आदि। ठीक है। आ प्रत्यय से दोस्तों सूखा, भूला, बैठा, और ना प्रत्यय से दौड़ना, सोना। ठीक है। कर प्रत्यय से जाकर, देखकर, जैसे जाकर, देखकर, दौड़ना, सोना आदि क्या है दोस्तों, इन शब्दों से हमें क्रिया के होने का भाव पता चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके अंत में जो प्रत्यय लगे जाते हैं, ठीक है, उन्हें तद्धित कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में देखें तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। ठीक है। जैसे दोस्तों मानव धनता, मानव धनता बराबर क्या बना है यहाँ पे, मानवता। ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ता प्रत्यय लगाया गया है। जैसे अच्छा धन आई बराबर अच्छाई, अपना धन पन बराबर अपनापन। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किसके साथ लगता है प्रत्यय, तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम है ना, और विशेषण के अंत में लगता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मानव क्या संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन गया, मानवता, है ना। जैसे अच्छा, ठीक है, ये क्या है, विशेषण है, इसके अंत में आई प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया, अच्छाई। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे सभी शब्द क्या हैं, संज्ञा हैं, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। और दोस्तों कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले, वो दोस्तों धातु के अंत में लगता है या क्रिया के अंत में लगता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। इन दोनों में इतना डिफरेंस है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तद्धित और कृत प्रत्यय में यही अंतर है। दोस्तों उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीन स्रोतों यानी संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुआ है। ठीक है। तद्धित प्रत्यय के भेद देखेंगे तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और ऊनवाचक और सादृश्यवाचक। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। यानी कर्ता का बोध होता है। ठीक है। जैसे अर्थात दोस्तों जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ मिलकर करने वाले या कर्तवाचक शब्द को बनाते हैं उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा के अंत में जैसे आर प्रत्यय, इया प्रत्यय, ई प्रत्यय, एर प्रत्यय और हार प्रत्यय, इसको लगा देने पर क्या बनेंगे, कर्तवाचक तद्ध्यांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे दोस्तों जुआ शब्द में आरी प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, जुआरी। पान में दोस्तों वाला प्रत्यय लगाने से पान वाला, और पालन शब्द में हार प्रत्यय लगाने से पालनहार। इस प्रकार दोस्तों कौन सा प्रत्यय हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कर्तवाचक तद्धितांत प्रत्यय। ठीक है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे दोस्तों चित्रधनकार, चित्रधनकार
कार प्रत्यय लगा है यहाँ पे, तो क्या बन गया है, चित्रकार। ठीक है। अगला है दोस्तों भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रत्यय में भाव प्रकट होता है। इसमें प्रत्यय लगने की वजह से कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाया करती है। ठीक है, आदि स्वर यानी प्रारंभ वाला सुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शॉर्ट में कहें यानी संक्षिप्त में, तो भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है, यह दोस्तों संज्ञा के अंत में आ प्रत्यय, आयंध प्रत्यय, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, इस प्रकार के प्रत्यय जैसे दोस्तों ई, एरा, औती, ता, ती, पन, पा और शा, ये दोस्तों कौन से हैं, ये हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इनसे मिलकर आइए देखते हैं, इनको लगाने पर दोस्तों भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे दोस्तों बुलाओ शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है, बुलावा, है ना। इन्हें भाववाचक क्या बन जाते हैं, संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे ऊंचा शब्द में आई प्रत्यय लगाने पर ऊंचाई, चौड़ा में आन प्रत्यय लगाने पर चौड़ान, अपना शब्द में दोस्तों आयत प्रत्यय लगाने पर अपनायत और छूट में आरा प्रत्यय लगाने पर छुटकारा। इस प्रकार दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अगला है दोस्तों संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय दोस्तों किन्हें कहा जाता है, तो जिन प्रत्यय के लगने से संबंध का पता चले। ठीक है, जिन प्रत्यय के लगने से संबंध का पता लगता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसमें दोस्तों कभी कभी आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों संज्ञा के अंत में आल, हाल, ए, एरा, एल, औती, जा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों नानी प्लस हाल, नानी शब्द में हाल जोड़ा गया है तो हमारा ननिहाल शब्द बन गया है। ससुर में दोस्तों आल प्रत्यय जोड़ने पर ससुराल बन गया है। और चाचा में दोस्तों एरा प्रत्यय जोड़ने पर चचेरा बन गया है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों बहन प्लस जा जोड़ने पर भांजा बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रत्यय हो गया। अगला है हमारा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों में संख्या का पता चले उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें दोस्तों तो संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों संज्ञा पदों के अंत में ला, रा, था, वहाँ, हारा इत्यादि प्रत्यय लगाकर गणनावाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पह धन ला, यानी क्या बन गया, पहला, ये गणनावाचक शब्द है दोस्तों। और दुस धन रा बराबर दूसरा, सात धन वा बराबर सातवां और चौधन था बराबर चौथा। यहाँ पे दोस्तों ला, रा, वहाँ और था क्या हैं, प्रत्यय हैं, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किन्हें कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक प्रत्यय कहा जाता है। इस प्रत्यय में दोस्तों संज्ञा शब्द गुणवाची हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में कहें यानी संक्षिप्त में बोलें तो गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। दोस्तों संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, य, इला, वान इन प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे दोस्तों जैसे मीठ शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने पर दोस्तों मीठा बना है। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर ऐतिहासिक और गुड़ शब्द में वान प्रत्यय जोड़ने पर गुणवान तथा सज शब्द में इला प्रत्यय जोड़ने पर सजीला। इन्हें दोस्तों ये कौन सी हैं, मीठा, ऐतिहासिक, गुणवान और सजीला, ये हमारी गुणवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। ठीक है,
अगला है दोस्तों स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी दोस्तों ऐसे प्रत्यय जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता है, ठीक है, वहाँ पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। यानी स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जर्मन में ई प्रत्यय लगाने पर जर्मनी, चाय में वाला प्रत्यय लगाने पर चाय वाला, जयपुर में इया प्रत्यय लगाने पर जयपुरिया तथा कलक शब्द में तिया प्रत्यय लगाने पर कलकतिया। इस प्रकार दोस्तों स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता है उसे ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संक्षिप्त में कहें दोस्तों तो ऊनवाचक संज्ञाएं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। इनमें दोस्तों संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, का, की, टा, टी, डा, डी और इस प्रकार के दोस्तों प्रत्ययों को लगाकर ऊनवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे देखें दोस्तों यहाँ पे ढोल धन का बराबर ढोलक, ठीक है। खाट धन इया बराबर खटिया, बच्चा धन वा बराबर बचवा और ठाकुर धन आ बराबर ठाकुरा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये प्रत्यय बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों हमारा लास्ट सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। यानी जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों से समानता का पता चलता है। किसका दोस्तों? समानता का पता चलता है, उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। यानी समता तथा समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह दोस्तों संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि प्रत्ययों को लगाकर सादृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हम दोस्तों सुन धन हरा बराबर सुनहरा। यहाँ पे दोस्तों हरा क्या है? प्रत्यय है सादृश्यवाचक, ठीक है। इसमें दोस्तों सुनहरा शब्द बना हुआ है। जैसे पीला में दोस्तों सा प्रत्यय लगाने पर पीला सा बन गया है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने सारे प्रत्ययों के बारे में डिटेल से जानकारी की, अध्ययन किया। और यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।